और अब बात कर लेते हैं मानसून की। राजस्थान में मानसून एक्टिव, कई जिलों में झमाझम बारिश। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है। हल्की से मध्यम हो रही बारिश, कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का असर है, कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। तो रामगंज मंडी कोटा में सबसे ज्यादा 96 mm बारिश, श्रीगंगानगर में रहा सबसे ज्यादा पारा, 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान अजमेर सबसे ठंडा रहा है, 20.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। राजधानी में 34.3 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां 40 के पार पारा पहुंचा हुआ है। वहीं और अन्य जिलों की बात करें तो वहां पारे में गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में बारिश इस वक्त हो रही है, अच्छी बारिश कई इलाकों में दर्ज की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रीति हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं और राकेश जोधपुर से। सबसे पहले प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, जयपुर में अभी मौसम किस तरह का बना हुआ है, तापमान किस तरह का है, और अगर पूरे राजस्थान की भी बात करें अलग अलग हिस्सों की, किस तरह से बारिश, कौन कौन से ऐसे हिस्से जहां पर ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है? जी मेघा, देखिए अभी फ़िलहाल राजधानी जयपुर में जो है कभी धूप खिल रही है, कभी बादल जो है वो आसमान में छा रहे हैं, तो मिला जुला मौसम जो है वो लगातार देखा जा रहा है। हालांकि बारिश का इंतज़ार अभी भी राजधानी वासियों को बना हुआ है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन तेज़ बारिश जो 2 से 3 दिन पहले जो देखी गई थी उस तरह से बारिश अब नहीं हुई है और इंतज़ार लगातार बना हुआ है। अलर्ट हालांकि जारी किया जाता है, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया जाता है। आज भी जो है राजधानी जयपुर के लिए कुछ समय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है और कुछ समय के लिए येलो अलर्ट जारी है, लेकिन उसका असर जो फिलहाल प्रॉपर शहर में नहीं देखा जा रहा, आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो है वो हो रहा है। और राजस्थान पूरे अगर प्रदेश भर की बात करें तो कोटा और उदयपुर ऐसे संभाग है जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी कोटा के रामगंज में 96 mm जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है और तापमान भी लगातार गिरावट रिकॉर्ड हो रही है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 34 डिग्री तापमान जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे ज़्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 42 डिग्री है, यानी तापमान में गिरावट तो हुई है, 42 डिग्री सबसे ज़्यादा। एक बार मैं वेदर दिखा दूं कि राजधानी में वेदर किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि हल्की धूप भी खिली हुई है। उमस भरी गर्मी देखिए मेघा, ये जो मौसम है इस बार के मानसून में उमस भरी गर्मी ज़्यादा परेशान कर रही है, और क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं और इंतज़ार जो है वो बारिश का कर रहे हैं, क्योंकि उमस से कहीं ना कहीं जो परेशानियाँ हैं वो भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो सीधे सूरज के सामने खड़े होकर काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी उसमें से एक है जो सीधे धूप की चपेट में आती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। भैया, मौसम को लेकर क्या कहेंगे, वेदर कैसा महसूस कर रहे हैं वेदर को लेकर आप? एक्चुअली अभी रिसेंटली बारिश हुई है और थोड़ा सी उमस ज़्यादा है और ऑल ओवर अभी मौसम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है गर्मी की वजह से, पसीने ज़्यादा आते हैं। और मेरा मानना है सफ़र में जब भी कम से कम लेडीज हो चाहे स्टूडेंट हो, पानी ज़रूर साथ कैरी करें, क्योंकि पानी की बॉडीज़ में कमी जो होती है और उस वजह से ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब भी ज़रूरत हो तो पानी ज़रूर पिए। बिल्कुल, देखिए पसीना बहुत ज़्यादा आता है ये जो गर्मी है उसमें, और नमी बढ़ती है क्योंकि हवा नहीं चलने की वजह से पसीना सूख नहीं पाता है और जो पर्यावरण वातावरण में जो है वो नमी छोड़ता है, नमी के कारण उमस ज़्यादा बढ़ती है। भैया, आप क्या कहेंगे, 2 व्हीलर चलाना मुश्किल होता है गर्मी में? अभी तो थोड़ा बदलाव हुआ है मौसम में। गर्मी तो ही है, धूप बहुत तेज हो रही है अभी भी। ऐसे में परेशानी क्या, आप बोतल कैरी करके चलते हैं, पानी साथ में लेकर चलते हैं, या फिर कितना क्या महसूस कर रहे हैं, मौसम कैसा, क्योंकि मानसून एक्टिव हो गया है, बारिश का इंतज़ार है? मैडम, बारिश आ रही नहीं, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। अब हमारा तो क्या फील्ड का काम है मैडम, सैंपल हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो सारे दिन गाड़ी चलाना पड़ता है हमारे को। पूरे दिन बिल्कुल, देखिए ये जो फील्ड में जिनका काम होता है वो कहीं ना कहीं मौसम से इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि जिनका ऑफिस वर्क होता है उनको केवल आने जाने की परेशानी होती है कि वेदर कैसा रहेगा, लेकिन जो फील्ड पर ग्राउंड पर काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं मौसम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। 2 व्हीलर वाहन चालक हो या फिर जो पैदल राहगीर चलने वाले हैं वो हो। अभी आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का कहना है कि 9 तक ये जो मौसम है वो आज और कल ज़्यादा अलर्ट जारी किया गया है, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें विशेष रूप से कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के लिए आज तेज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी भारी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। भैया, वेदर कैसा महसूस कर रहे हैं, मौसम को लेकर क्या कहेंगे? मौसम के अंदर बहुत घबराहट सी हो रही है
बरसात नहीं आ रही है, बहुत चिपचिपापन हो रहा है मौसम के अंदर, मॉइस्चराइजर बहुत हो रहा है इसके अंदर। उमस भरी गर्मी सभी को लगभग परेशान कर रही है, ना केवल जयपुर में, ये पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी ही है जो अब बारिश भी लेकर आएगी, जिसका इंतजार सबको है, खास तौर पर किसानों को बहुत रहता है। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर में मौसम की क्या हाल है? वहां पर भी धूप निकल रही है, क्या उमस हो रही है? और पश्चिमी राजस्थान को लेकर भी अपडेट दें। मेगा, निश्चित रूप से बात करें पश्चिमी राजस्थान को तो खास तौर से उम्मीद जो थी येलो अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन अभी की मैं बात करूं दोपहर के 12:30 से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है सुबह से जो उमस का दौर है वो अभी भी जारी है। आप सड़कों पर देखिए, सड़कें तपने लगी है। 37 डिग्री के आसपास का जो है हाईएस्ट टेम्परेचर अब इन 2 दिनों में पहुंच रहा है। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग जो ये अलर्ट जारी कर रहा था कि येलो अलर्ट रहेगा, बारिश होगी, लेकिन सोमवार को जो बारिश हुई उसके बाद पूरा कल का दिन मंगलवार खाली गया और आज का दिन भी अभी तक खाली गया। हालांकि येलो अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन येलो अलर्ट के बावजूद भी जो है बारिश नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से सुबह से जो उमस है, कल भी दिन भर उमस बरकरार थी और आज भी उमस बरकरार है। हालांकि ये उमस अच्छी हो सकती है क्योंकि जब उमस होगी तभी बादल बरसेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जब उमस होने के बाद भी बादल नहीं बरसते तो लोगों में निराशा का भाव जरूर देखने को मिलता है। मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है उस अलर्ट के अकॉर्डिंग जो है बारिश नहीं हो पा रही है। हालांकि जिस तरीके से अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो जुलाई का दूसरा वीक है इस हिसाब से पूरा खाली रहेगा। निश्चित रूप से अलर्ट जरूर रहेगा, लेकिन बारिश जो है संभावनाएं कम नज़र आती है कि इस बार पश्चिमी राजस्थान में जो है बारिश प्राप्त हो पाएगी। सामान्य से कम बारिश जो कहा जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि सोमवार को जो बारिश हुई उसके बाद मंगलवार और बुधवार 2 दिन लगातार खाली गए, तो निश्चित रूप से लोगों में परेशानी जरूर नज़र आ रही है। मौसम जो सुहावना बना हुआ था वो एक बार फिर से उमस भरा मौसम हो गया और ऐसे में लोगों को आवागमन के साथ साथ घरों से बाहर निकलने में भी पहले की तरह दिक्कतें हो रही। हालांकि गर्मी में जब वो घर में भी रहते हैं तो उमस जो है वहाँ पर भी है, निश्चित रूप से कूलर का सहारा लेते हैं तो लेकिन उसमें भी उमस हो रही। तो लगातार अगर पूरे पश्चिमी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर की, तो लगातार पूरे पश्चिमी राजस्थान में उमस का माहौल है। अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बारिश होनी चाहिए वो पर्याप्त बारिश नहीं हो रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन जो राहत महसूस करना चाहता है वो राहत फिलहाल मिलती हुई नज़र नहीं आती है। हालांकि हाल हमारे जिलों में ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई का जो सेकंड वीक है वो पूरा तरीके से खाली रहेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से लोगों को जो है परेशान होना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि